मैं लाइव होके से महबूब खान, मध्य प्रदेश, भोपाल। आज हमारे लाइव होके स्टूडियो के अंदर पधारे हैं श्री सन्नी उज्ज्वल, राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ। सन्नी सर, आप लाइव होके के अंदर आए हैं, पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और लाइव होके के स्टूडियो में आप आए तो आपसे एक बात पूछना थी, एक सवाल करना था कि इन दिनों मसीहा समाज पर हो रहे अत्याचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं लाइव होके, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसका काफ़ी अच्छा नाम है देश के अंदर, मैं पूरे तमाम स्टूडियो के प्रत्येक व्यक्ति को और हर एक कर्मचारी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जैसा कि आपने पूछा कि मसीह समाज के ऊपर इन दिनों में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मसीह समाज का जो इतिहास रहा है जी, उस इतिहास के अनुसार इस प्रकार के अत्याचार देश में तो कदापि नहीं हुए थे जो इन दिनों में हो रहे हैं। हम लोगों ने जब देखा है कि हम एक इजराइल के अंदर रोमी शासक में एक नीरो किंग था, और किंग नीरो के बारे में हमने सुना है कि रोम जलता रहा और किंग नीरो हंसता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2000 साल पहले जो ये घटना हो रही थी, वो घटना वापस इस भारत देश में हो रही है। क्योंकि इन दिनों में, विगत पिछले दिनों में हमने क्या देखा कि आपके छत्तीसगढ़ में, आपके उड़ीसा के अंदर, आपके बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम ऐसे जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, इन राज्य के अंदर जहाँ पर भी मसीह समाज के लोग छोटी छोटी कलेशाओं के माध्यम से, होम कॉटेज मीटिंग के माध्यम से अपनी दुआओं को करते हैं, आराधना प्रार्थनाओं को करते थे, वहाँ पर अचानक, आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर वहाँ पर अचानक पुलिस प्रशासन के कुछ लोग और मसीह विरोधी कुछ लोग वहाँ जाते हैं, नाराबाजी करते हैं और उनके ऊपर 2-3 धारा लगाते हैं और तत्काल उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस कारण से जिन जिन लोगों को जेलों में डालते हैं, जिन पासवानों को, जिन पास्टरों को, धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा है, उनका परिवार तकलीफ उठा रहा है और उनको आर्थिक तरीके से भी उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जैसे इस देश में पहले शांति थी, पहले जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग मिलके आपस में भाईचारे के साथ में रहते थे, ठीक वैसा ही माहौल इस देश में वापस होना चाहिए। इस प्रकार से अगर चलता रहा तो देश में अशांति फैलेगी। तो सनी सर, जो आज आप लाइव होकर के माध्यम से ये संदेश मसीहा कौम के बारे में आप देना चाह रहे हैं, तो इन घटनाओं को आप किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े चैनल हमारी बात को उठाते नहीं हैं, हमारी न्यूज़ को दिखाते नहीं हैं जी। मगर मैं एक बार और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ लाइव होके का कि आपने हमारी बात को सुना और आपने हमें ये सुअवसर दिया कि आपके मंच के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा हम हमारी बात को रख सकें। परंतु हम क्या कर रहे हैं कि यूट्यूबर के माध्यम से हमारी बात को भारत के लोगों के बीच में, भारत के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। परंतु अगर फिर भी यह अत्याचार नहीं रोका गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे और यूएनओ तक ये बात ले जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक हम इस बात को रखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर संवैधानिक धाराओं का हनन किया जा रहा है, संवैधानिक धाराओं के साथ साथ अधिकारों का हनन किया जा रहा है और अनलीगल धाराएं मसीह समाज के पासवान और मसीह समाज के लीडरों पर लगाई जा रही है। तो सर, जैसा कि मसीह समाज के को लेकर जो आपकी विचारधारा है, इन विचारधाराओं को लेकर अभी कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, तो हमने सुना है कि आप पे एफआईआर भी करने की कोशिश की या आपको धमकी भरे फ़ोन भी आए हैं, आपको आपकी बात को दबाने की कोशिश भी की गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो आपने कैसे देखा जी, मैंने तो अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है जी, मगर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला है शायद धमतरी का जी, और धमतरी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है
और वहाँ पर एक बेलर गांव है जी वहाँ पर उड़ीसा का एक व्यक्ति अपने घर पर आता है और वो जब घर पर आता तो ईसाई समाज के अंदर एक रीति होती है कि शाम के समय वो सब लोग जैसे मुस्लिम समाज में भी होती है क्योंकि ईसाई समाज मुस्लिम समाज मैं मानता हूँ कि एक ही विचारधारा के लोग हैं ये बिल्कुल तो आपस में वो दुआ प्रार्थना कर रहे थे उसी टाइम में कुछ लोग आके उन 4-5 लोगों को पकड़ते हैं और उनको लात भूसे से और बहुत बुरी तरीके से उनको मारते हैं और वो वीडियो भी सब जब आपने ये वीडियो देखा तो शायद वो वीडियो भी आपने देखा होगा जी कि जी कितनी बुरी तरीके से ईसाई समाज के धर्मगुरु को मारा गया और उन भाई का नाम दशरथ था और जब उनको मारा गया बहुत उनको यहाँ तक कि रस्सी से बांध के पीटा गया और उसके बाद में बाइबल को फाड़ दी गई और थाने के अंदर धमकी देकर बहुसंख्यक लोग मसीह विरोधी लोग समझौता कर लेते हैं तो उस बात पर मैंने ये बोला था कि ये जो लोग हिंदू कोई हमारा दुश्मन नहीं है हिंदू भी हमारा भाई है हम उनसे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं परंतु जिस प्रकार से ईसाई धर्मगुरु को मारा गया था उस पर राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ ने ये प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि जैसे आप इस प्रकार से मार रहे हैं जैसे कि हमारा धर्मगुरु कोई चोर होगा या आप उसको इस प्रकार से मार रहे हैं जैसे कि वो देशद्रोही होगा या आप उसको इस प्रकार से मार रहे हैं जैसे वो कोई एक आतंकवादी होगा तो मेरे प्रियो मैंने उस समय सिर्फ ये बात यूट्यूब के माध्यम से रखी थी कि जिस प्रकार से ये मसीह विरोधी संगठन के लोग और मैंने उसमें खुल के नाम भी लिया था संगठन का नाम भी लिया था मैंने ये बोला था कि जिस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं इस प्रकार से तो तालिबान भी मारपीट नहीं करता है जी जी तो ये बात शायद उनको ऐसा लगा कि हमारी तुलना आतंकवादियों से कर दी गई या हमारी तुलना क्या बोलते हैं उपद्रवियों से कर दी गई तो इसलिए उन्होंने 300-400 लोगों ने मेरे खिलाफ इकट्ठा होकर नारेबाजी की राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ को बैन होने के लिए नारेबाजी की और मुझे अरेस्ट करने की मांग की मगर मैंने ऐसा कोई गलत शब्द बोला नहीं है तो अरेस्ट की बात होती नहीं है और यहाँ पर ज्योति शर्मा करके एक लेडीज है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है वो कई चर्चेस को उन्होंने तोड़ा है कई प्रकार से उन्होंने मारपीट की और मैं खुल के उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं नहीं ऐसे कई लोग उनका नाम ले रहे हैं और वो आज सबसे ज़्यादा फ्रंट पे है और वो शायद मैंने सुना है कि कोई हिंदू जागरण की कुछ अध्यक्ष भी है तो वो जाती है चर्चेस के अंदर वो लेडीज़ों को मारती है यहाँ तक कि वो पास्टर को मारती है पर मसीह समाज के लोग चुपचाप ये सब कुछ देखते रहते हैं उस बहन के लिए और दुआ करते हैं दुआ फरमाते हैं कि इस बहन को सद्बुद्धि दे ईश्वर तो हम भी यही चाहते हैं कि इस देश में शांति हो और इस प्रकार के उपद्रवी और इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियां तत्काल रोक देना चाहिए सरकार को और अगर नहीं रोकता है तो राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ अपनी कौम के लिए जो काम कर रहा है उसको करता रहेगा। ये थे हमारे साथ में सनी उच्चवल जी जिन्होंने मसीहा समाज के बारे में काफ़ी अच्छी विचारधारा रखी है और कुछ हद तक सही भी है कि जिस तरीके से एक उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है तो इनकी बातों को हमने लाइव होके के माध्यम से आपके सामने रखा है दिखाया है और मैं लाइव होके से महबूब खान मध्य प्रदेश भोपाल सनी सर लाइव होके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी देखिए ये लाइव ओके को मैं जब आप मेरे पास में कॉल आया कि सर आपको आना है स्टूडियो आना है तो मैंने लाइव ओके के बारे में पढ़ा क्योंकि मैं कहीं भी बिना तैयारी से जाता नहीं हूँ। जी जी तो मैंने लाइव ओके के बारे में जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि ये विगत कई वर्षों से समाज सेवा में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है ऐसे गरीब ऐसे दीन दुखी लोगों के आवाज़ को बुलंद करता है सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहा है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि ये मानव हित के लिए स्टूडियो और मानव हित के लिए ये चैनल काम करता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में फिर मैंने जब इस यहाँ से कॉल आया तो मैंने बोला ठीक है ज़रूर मैं आऊँगा। तो मुझे तो पहले से मालूम नहीं था कि भारत के अंदर ऐसे भी चैनल है जो गरीबों की आवाज़ को है ना जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं। परंतु जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने पढ़ाई आपके बारे में थोड़ा सा आपका इतिहास जानने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो बहुत अच्छा है एक बार और मैं अपने दिल से और सारे भारत के मसीह समाज लोगों के द्वारा और उनके माध्यम से मैं इस लाइव ओके न्यूज़ चैनल को एक बार और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार सर आपका लाइव होकर बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।